इज्जतनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत करता है। आज हम लोको में आने वाली फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग के बारे में जानेंगे। जैसे ही हम लोको में फर्स्ट नॉच लेते हैं और डीजे ट्रिप कर जाता है तो उसे हम फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग कहते हैं। अब आप इस सर्किट में देख रहे हैं कि Q44 के ऊपर GR क्लोज ऑन 0 का इंटरलॉक लगा है और सप्लाई यहां से होते हुए Q44 को मिलती है और साथ ही साथ लोको स्टार्ट होते ही 5 ऑक्सिलरी चल जाती हैं जिसमें MBSI1 और MBSI2 भी चल जाती हैं, तो सप्लाई यहां से भी Q44 को मिलती रहती है। जैसे ही हम फर्स्ट नॉच लेते हैं तो ये GR ऑन 0 का इंटरलॉक हट जाता है और Q44 को सप्लाई यहां से मिलती रहती है। अगर नॉच लेते ही ट्रिपिंग मिलती है तो इसका मतलब ये रिले पिकअप नहीं हो पा रही हैं, चाहे ऑक्सिलरी नहीं चल रही हो या रिले खराब हो। खराबी इन दोनों में से किसी एक में है या दोनों खराब हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे कि एक GR का इंटरलॉक लगा है जो GR 0 पे या फुल नॉच पे होने पर लगता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि GR हमारा ड्रम टाइप है, तो जब वो एक नॉच से दूसरी नॉच के लिए ट्रेवल करता है तो ये इंटरलॉक हट जाता है। क्योंकि 0.6 सेकंड के अंदर GR ट्रेवल करके अपने स्थान पे आ जाता है तो ये इंटरलॉक पुनः लग जाता है। क्योंकि Q44 हमारी 0.6 सेकंड की टाइम लैग रिले है जिस कारण डीजे ट्रिप नहीं करता है। तो सीधा मतलब है कि फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग मिलने पर खराबी QVSI1 में या QVSI2 में या GR में है। अब हम देखेंगे कि खराबी कहां पर है। इसके लिए हम सबसे पहले HVSI1 और HVSI2 को 3 पर कर देंगे और फिर डीजे क्लोज करके पहला नॉच लेंगे। अगर फिर भी हमारा डीजे ट्रिप करता है तो खराबी हमारे GR में है। और अब हमें कंट्रोल से बात करके GR का मैनुअल कंट्रोल कर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। और अगर HVSI1 और HVSI2 को 3 पर करने से हमारा डीजे ट्रिप नहीं करता है तो खराबी QVSI1 या QVSI2 में है। इसकी जांच करने के लिए हम कॉरिडोर में जाएंगे और RSI ब्लॉक के पास नीचे की साइड ब्लोअर लगा है। ब्लोअर के चलने पर आपको हवा महसूस होगी। अगर दोनों ऑक्सिलरी चल रही हैं तो ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक नहीं चल रही है तो इसका मतलब वही खराब है। तो उसके स्विच को 0 पर करके उस पर्टिकुलर ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे। और अगर हमने पाया कि दोनों ऑक्सिलरी चल रही हैं तो एक एक स्विच को आइसोलेट करके चेक कर लेंगे कि किस स्विच को आइसोलेट करने से ट्रिपिंग रुक जा रही है, और उसे आइसोलेट करके कंट्रोल को सूचित करेंगे और अंत में लोको को एक बार शट डाउन करके पुनः एनर्जाइज करके देख लेंगे। सफलता नहीं मिलने पर पावर कंट्रोल के निर्देशानुसार आगे कार्यवाही करेंगे।